Hello dear student of class 7th. Let's continue the same chapter, the three questions. बच्चों मैंने आपको ये स्टोरी लगभग पढ़ा दी थी, थोड़ा सा इसका एक पैरा रह गया है, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन किए देता हूँ. ठीक है, थोड़ा सा पीछे से समझते हैं. देखिए, तो हर्मिट क्या कह रहा है कि देन दैट मैन would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. कि अगर तुमने मेरे ऊपर दया नहीं दिखाई होती और तुमने मेरी जगह काम नहीं किया होता तो तुम चले जाते मुझे छोड़कर. और फिर क्या होता? देन तब दैट मैन, वो इंसान जो who was hiding behind the bushes and waiting for you to murder you, और जो इंतज़ार कर रहा था झाड़ियों में छुपा हुआ तुम्हें मारने के लिए, वो तुम्हें दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, वो तुम पर हमला करता और तुम्हें मार देता. ठीक है. एंड यू वुड हैव विश्ड, लेकिन तुमने किया क्या? लेकिन तुमने इच्छा जाहिर की. यू हैड स्टेड विद मी, लेकिन तुम मेरे साथ यहीं रुक गए, जिसकी वजह से वो तुम्हें नहीं मार पाया. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, तो तुम्हारा जो पहला सवाल था कि ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या होता है, तो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब आप व्हेन यू आर डिगिंग द लैंड, जब तुम ज़मीन खोद रहे थे. क्योंकि दैट वर्किंग इन दैट लैंड सेव्ड योर लाइफ, क्योंकि तुम जिस वक्त काम कर रहे थे उस वक्त तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था मारने के लिए, तो उस काम ने तुम्हारी ज़िंदगी बचा ली. तो वो वक्त तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट वक्त था, व्हेन यू वर डिगिंग द बैड्स, जब तुम ज़मीन खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट, तुम्हारा दूसरा सवाल था कि दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान कौन है मेरे लिए, तो वो कहता है हर्मिट, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदमी था. तो आप बात को समझिए कि हर वक्त एक ही इंसान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. हमारे लिए अलग अलग समय पे अलग अलग लोग इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, हमारा काम कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए उस वक्त इम्पॉर्टेंट होते हैं. ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी को हम ठीक है इम्पॉर्टेंट एक ही आदमी को हम इम्पोर्टेंट समझें अपनी लाइफ में. हमारे लिए सभी लोग इम्पोर्टेंट होते हैं अलग अलग वक्त पर, जो हमारे साथ होते हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं, विद हुम वी आर वर्किंग, जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. तो उस वक्त मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी था. आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी तुम्हारी ज़िंदगी को बचाया है. क्योंकि अगर तुम मेरी जगह काम नहीं कर रहे होते तो तुम मार दिए जाते. ठीक है. इफ़ यू हैड नॉट बीन वर्किंग इन माई प्लेस यू वुड हैव बीन किल्ड. एंड टू डू मी गुड, और मेरे साथ अच्छाई करना वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था. और तीसरा सवाल उसका क्या था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करने के लिए क्या है. तो देखिए, इसके तीनों सवालों का जवाब मिल गया. सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम व्हेन ही वॉज डिगिंग द बैड, सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान फॉर हुम ही वॉज वर्किंग, यानी कि हर्मिट, जिसके लिए वो काम कर रहा था. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? टू डू हिम अ गुड, उसके साथ अच्छाई करना, नेकी करना. तो जो तुमने मेरे साथ नेकी की वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वो उस वक्त तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था. तो मतलब ये है कि बादशाह के दिल में जो तीन सवाल उठे थे, तो उसका जवाब ये है कि हमारे लिए कोई एक चीज़ एक वक्त पर इम्पॉर्टेंट नहीं होती है. हमारे लिए हर चीज़ अलग अलग समय पर इम्पॉर्टेंट होती है. हमें उसको अपने वक्त के हिसाब से इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है. तो टू डू मी अ गुड, हम मेरे साथ अच्छाई करना, नेकी करना, वो योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वो तुम्हारा सबसे अच्छा और सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था. आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, व्हेन मैन रैन टू अस, जब वो इंसान हमारे पास भागता हुआ आया, वो जो तुम्हें मारना चाहता था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और जब तुम उसकी केयर कर रहे थे, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम था. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड, क्योंकि अगर तुमने उसके ज़ख्मों का इलाज नहीं किया होता, उसके ज़ख्मों को पट्टी नहीं बांधी होती, ही वुड हैव डाइड, तो वो मर जाता. विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुम्हारे साथ, ठीक है, शांति समझौता किए बिना. ठीक है. अब वो ज़िंदा है, उसने तुम्हारे साथ शांति समझौता भी कर लिया, वो तुम्हारा दोस्त बन गया. ठीक है. तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम था. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. तो उस वक्त देखिए थोड़ी देर के बाद
चीज़ें बदल गई। पहले तो हर्मिट था उसके लिए इम्पोर्टेंट उस समय पर, ठीक है, लेकिन बाद में कौन इम्पोर्टेंट हो गया? बाद में वो इंसान इम्पोर्टेंट हो गया, कौन? जिसको उसने ड्रेस किया था, जिसकी उसने पट्टी बांधी थी, ठीक है। तो देखिए इससे साफ पता चलता है कि अलग अलग वक्त पर अलग अलग चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो वो कहता है कि जब वो इंसान तुम्हारे पास भागता हुआ आया, ठीक है, आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रैन टू अस, का मतलब हमारे पास भागता हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। तो वक्त चेंज हुआ, तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा हो गया? जब वो हमारे पास भागता हुआ है, क्योंकि अगर वो टाइम पर हमारे पास नहीं आता और टाइम पर हम उसकी पट्टी नहीं करते तो वो मर जाता, ठीक है। रैन टू अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, उसकी पट्टी बांध रहे थे। अगर तुमने उसकी पट्टी नहीं बांधी होती, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिम हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड, तो वो मर जाता विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुम्हारे साथ शांति समझौता किए बिना। और उस समय ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, वो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था। कौन? वो जिसकी तुम देखभाल कर रहे थे, जिसकी तुम पट्टियाँ बांध रहे थे। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने उसके लिए किया, जो नेकी तुमने उसके साथ दिखाई, वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, वो उस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस था, यानी कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम था। तो देखिए दो बातें कही उसने, अपने बारे में कही, जब तुम मेरे पास आए और जब तुमने मेरे लिए खुदाई की, ठीक है, तो वो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था। तुमने जो मेरे साथ नेकी की वो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था और मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। एज द टाइम चेंजेस, जैसे ही वक्त बदला, आगे बढ़ा, तो देखिए लोग बदल गए, इंसान बदल गया, टाइम भी बदल गया, चीज़ भी बदल गई। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदमी कौन हो गया? वो जिसने, जो घायल उसके पास आया था, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान वो हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी उसके लिए, टाइम जो था, वो था कि जब उसको केयर कर रहा था। सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान कौन बन गया बाद में? वो ज़ख्मी आदमी। और सबसे ज़रूरी काम उसके लिए क्या बन गया? कि जब वो उसके साथ नेकी कर रहा था, उसकी देखभाल कर रहा था, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस उसके लिए हो गया। तो ये उसने इस तरीके से हर्मिट ने ये समझाया उसको कि हमारे लिए कोई हर चीज़ एक समय पर इम्पॉर्टेंट, हर वक्त कोई पर्टिकुलर चीज़, कोई पर्टिकुलर इंसान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता। जैसे जैसे टाइम बदलता है तो हमारी इम्पोर्टेंस बदल जाती है। हम कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा काम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये वक्त के साथ बदलती रहती है। इसको आप पता नहीं कर सकते पहले से, ठीक है। रिमेंबर देन, याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम, सिर्फ एक ही समय है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट टाइम इज़ नाउ, वो है मौजूदा वक्त जो तुम्हारे हाथ में है, वही टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम कि ये वही समय होता है वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जब हमारे पास पावर होती है काम करने की। देखिए फ्यूचर में हमारे पास पावर नहीं होती है काम करने के लिए, पास्ट निकल चुका है, सिर्फ प्रेजेंट एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हमारे पास पावर होती है काम करने की। तो इसलिए हमारे लिए प्रेजेंट टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। एंड द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, और सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी आपके लिए कौन होता है? इज़ द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट, उस समय, यानी कि प्रेजेंट टाइम में आप जिसके साथ होते हो, ठीक है, जिसके साथ आप होते हो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं आप पास्ट में जिससे मिले थे वो इम्पॉर्टेंट है, जिसके साथ आप प्रेजेंट में होते हो वो टाइम सबसे ज़्यादा है, वो इंसान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर नो वन नोज़, क्योंकि कोई नहीं जानता व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि आगे भविष्य में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, कि हम किससे मिलने वाले हैं। तो जब हमें पता नहीं है हम आगे क्या होगा, हम किससे मिलने वाले हैं, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंसान वो होना चाहिए जो प्रेजेंट टाइम में हमारे साथ मौजूद है, ठीक है। और आगे कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है करने के लिए? दैट पर्सन गुड, उस इंसान के साथ अच्छाई करना जो आपके साथ है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम प्रेजेंट टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो आपके साथ उस समय मौजूद है, और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस उसके साथ भलाई करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, विद द पासिंग ऑफ द टाइम या विद द पासेज ऑफ द टाइम लोग बदलते रहेंगे, टाइम बदलता रहेगा, आपके काम भी बदलते रहेंगे, तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपका प्रेजेंट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रेजेंट में आपके साथ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और प्रेजेंट टाइम इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ प्रेजेंट टाइम में जो इंसान आपके साथ मौजूद है उसके साथ नेकी करना,
और उसके साथ अच्छा काम करना, वो आपका इम्पोर्टेंट बिजनेस है। बिकॉज वी हैव सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हम इस दुनिया में भेजे गए हैं फॉर दैट पर्पज़ अलोन, इसी मकसद से कि हम जिन लोगों के साथ रहें, ठीक है, उन्हें अपना सच्चा दोस्त, सच्चा कंपेनियन माने और उनके साथ अच्छाई और भलाई और नेकी करें। ठीक है, तो ये है इस स्टोरी का एसेंस कि बादशाह जो था 3 सवालों के जवाब जानना चाहता था, लेकिन ये कोई 3 टाइम या कोई पर्सन, कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं हो सकता, ना कोई पर्टिकुलर टाइम हो सकता है, ना कोई पर्टिकुलर इंसान हो सकता है, ना आपका कोई पर्टिकुलर नेकी हो सकती है। सीधी सीधी बात उसने बताई दी कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम मौजूदा वक्त जिसमें आप जी रहे हैं, क्योंकि उस वक्त आप काम कर सकते हो क्योंकि आपके हाथ में होता है, ना आप फ्यूचर में काम कर सकते हो ना आप पास्ट में काम कर सकते हो। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट इंसान जो आपके साथ उस वक्त मौजूद है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस, ठीक है, जो आप उसके साथ नेकी कर सकते हो। आप किसी को आप खाना खिला रहे हो, किसी की पैसों से मदद कर रहे हो, तो नेकियां भी अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में इसी मकसद से भेजे गए हैं कि जिनके साथ हम रहते हैं, ठीक है, जिनके साथ हम क्या कहते हैं दोस्तों की तरह रहते हैं, उनकी हम मदद करें। ठीक है, और टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम, और अपने वक्त का, अपने प्रेजेंट टाइम का सही से अच्छे से इस्तेमाल करें। तो दिस इज़ द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट। ये कहानी इस बारे में थी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टॉट यू। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको भेज दिए हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका लेसन जो है, फर्स्ट लेसन ख़त्म हो गया है। अब सेकंड चैप्टर मैं आपको इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगा। इसको अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस वीडियो को लेकर, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।